नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो बैच चलेगा ये एसएससी सीजीएल को ही ध्यान में रखते हुए चलाया जाएगा। इसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊँगा और जीएस और इंग्लिश हमारे दूसरे सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा मैथ में वो हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। जो पहली क्लास होगी आज की वो होगी बेसिक पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, जितना कुछ भी इसमें नंबर्स होते हैं वो सभी हम एक एक करके आपको बताएंगे। फिर आगे और दूसरी बात ये कि आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचाएँ और सभी क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी। संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है ना। संडे को वीकली एक दिन तो कम से कम छुट्टी होनी चाहिए। पर डे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो एक दिन तो छुट्टी रहेगी ही और ये बैच रेगुलर आपका चलता रहेगा कंटिन्यू। तो चाहिए आइए बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं भाई। नंबर सिस्टम, तो देखिए जो नंबर सिस्टम हमारा है वो नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम यानी कि होता है, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब देखो दूसरी बात ये कि जो संख्या पद्धति है हमारी, जो संख्या पद्धति, अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि नंबर लाइन तो आप लोगों को पता ही होगी कि नहीं पता है, बोलो भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा सब कुछ है आपको। बस हनुमान जी की तरीके से आप लोग अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, बस उनको जगाना है। देखो यहाँ पर जो मिड पॉइंट पे होता है, जो बाउंड्री डिसाइड करता है वो होता है 0। फिर इधर जो हमारे नंबर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स। और ये जो नंबर होंगे ये कहाँ तक होंगे हमारे, ये नंबर सीरीज हमारी चलती चली जाएगी कहाँ तक, अनंत तक। फिर इसके बाद इधर देखो ये -1, -2, -3 और -4 और -5 और यही सीरीज कहाँ तक चलती चली जाएगी, ये चलती चली जाएगी माइनस अनंत तक। ठीक है। फिर सबसे पहली बात जो आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याओं की। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत होती है वो 1 से लेकर अनंत तक होती है। यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, क्या, नेचुरल नंबर। तो इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर वो, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो आता है वो आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो अब देखो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम लोग 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को भी जोड़ लेते हैं, तो वही जो नंबर होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है ना। अब होल नंबर के बाद बात करते हैं हम लोग, फिर आती है बात इंटीजर्स की। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक यानी कि ये जो पूरी नंबर लाइन है, निगेटिव और पॉजिटिव और +0, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखो हमारे 2 तरीके के होते हैं। इंटीजर्स देखो कहाँ, इनको बोलते हैं इधर वाले, ये इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 को इंक्लूड कर लिया तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। तो बात हो गई कहाँ तक, इंटीजर्स तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इंटीजर्स के बाद बात आती है परिमेय संख्याओं की। यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं,
रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आप लोगों को पता होगा, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, बोलो भाई, वो हमारे होते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। और आपको याद ये रखना है कि ये जो q है डिनोमिनेटर, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर q का मान 0 हो गया तो क्या होगा। अगर q का मान 0 हो गया तो देखो भाई आएगा, जैसे कोई भी इंटीजर्स लोगे या p की वैल्यू कोई भी ले लोगे, कोई इंटीजर वैल्यू, तो मान लो जैसे हमने लिया 1। अब 1 को अगर 0 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, अनंत। समझ गए ना। या अब देखो यहाँ अगर बात की जाएगी अनंत, तो इसी वजह से यही लॉजिक है कि भाई q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज बात आती है कि प्रश्न परिमेय संख्या कहाँ, तो इन सभी के बीच में कहीं भी अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। दो इंटीजर्स आप ले लो, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कोई भी दो आप इंटीजर्स ले लो या कोई दो नंबर कहें, जैसे 2 और 3, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, भाई अपरिमेय संख्याएं की, इरेशनल नंबर। अब देखो बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जो अपरिमेय इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या होता है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब नहीं लिख सकते, यानी कि अब मतलब जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे √2 हो गया, ठीक, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सभी नंबर्स जो हैं वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्वेश्चन आपका आया भी है बहुत बार कि भाई जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। अब बात हो गई रेशनल और इरेशनल की। तो अब देखो रेशनल और इरेशनल के बाद बात आती है किसकी, बात आती है भाई रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो देखो कैसे होते हैं, जो रियल नंबर हमारे होते हैं, वास्तविक संख्याएं। जो रियल नंबर हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यही दोनों मिलकर जो दोनों होती हैं परिमेय और अपरिमेय, इन्हीं को जब मिला लिया जाता है तो क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय सब कुछ, ठीक ना। अब फिर इसके बाद जो अभी सहभाज्य, अब देखो जैसे अगर बात की जाए चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि देखो भाई ये थी हमारी 1 2 3 4, ये सभी नंबर्स कैसे थे हमारे, नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर थे। अब देखो इन्हीं में जब ज़ीरो को ऐड कर लिया गया, जब इनमें ज़ीरो को ऐड कर लिया गया तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, होल नंबर हो गई, ठीक। अब देखो फिर उसके बाद जब होल नंबर, यानी कि फिर उसके बाद इसमें देखो जब निगेटिव इंटीजर, नेगेटिव
इंटीजर को ऐड कर लिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या हो गए आपके इंटीजर्स कहलाए। क्या हो गए इंटीजर्स, पूर्णांक बन गया। ठीक, अब देखो पूर्णांक के बाद फिर क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, फिर अपरिमेय परिमेय, फिर परिमेय परिमेय में क्या आ जाएगा, इनसे मिलकर ये वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, अब देखो आगे फिर हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, तो देखो क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो लगातार आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी कैसी हैं, क्रमागत, यानी कि इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक ना। अब क्रमागत संख्याओं के बाद बात आती है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत सम संख्याओं में क्या होता है कि जैसे देखो इनमें अंतर होता है 2 3 4 6। अब देखो इसमें अंतर डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2 का। अब 2 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो देखो क्या होगा, इनको हम लोग कैसे पहले लिखेंगे x, डिफरेंस कितना, अगली क्रमागत संख्या क्या होगी x + 2, अगली क्या होगी x + 4। तो इस तरीके से क्रमागत संख्याएं हम लोग मानेंगे। ठीक ना। फिर ये बात हो गई, ये सभी टर्म्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इनका जो यूज है वो पेपर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद बात आती है क्रमागत विषम, क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो देखो क्रमागत विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 इसी तरीके से चलता जा रहा है। देखो इसमें भी सार्वंतर यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ भी 2 यहाँ भी। तो इसमें भी जो क्रमागत सम संख्या मानोगे वो भी कैसे मानोगे, वो भी मानोगे x, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मानोगे x + 2, तीसरी संख्या क्या मानोगे x + 4। तो यहाँ से देखो क्रमागत संख्याएं भी उसी तरीके से, विषम संख्याएं भी उसी तरीके से मानोगे। फिर बात आती है कि भाई अब देखो यहाँ तक क्रमागत वाला कंसेप्ट हो गया। फिर अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो अब देखो इसके बाद क्या आता है, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब देखो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं की वह संख्या के अलावा और भी गुणनखंड हो, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हमने लिखा 6, तो 6 में देखो गुणनखंड इसके करोगे कितना आएगा, 1 2 3 6, ये हो गए क्या, भाज्य संख्याएं। ठीक, अब देखो फिर उसके बाद बात आती है अभाज्य संख्याओं की, किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अब देखो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके गुणनखंड केवल एक और खुद वही स्वयं संख्या हो। अब देखो जैसे बात की जाती है कि भाई जैसे 5 है आपका, तो 5 जो है वो देखो ये केवल 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर देगा। ठीक ना। तो ये हो गई प्राइम नंबर्स की बात। अब प्राइम नंबर्स, फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स, अब देखो बात आती है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है वो हमारी है 2 के देखो केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और
2। तो ये जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं अभाज्य होंगी वो सब कैसी होंगी, विषम ऑड। फिर इसके बाद आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उठता है कि जो सर जी है वो एक जो हमारा है वो फिर कैसा नंबर है। अब देखो एक जो है उसको अभाज्य, ये भी केवल एक से खुद से कटता है, तो खुद से कटने का मतलब ये परिभाषा क्या बताए हम अभाज्य संख्याओं की, कि जिसके दो गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से, पहला खुद वही संख्या और दूसरा जो होगा वो एक होगा। तो एक देखो अब यहाँ इसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो भी कौन सा, खुद वही संख्या, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए अभाज्य संख्याओं में एक को काउंट नहीं किया जाता है। एक जो है वो यूनिवर्सल गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है, सार्वभौमिक गुणनखंड एक जो है वो सभी संख्याओं को डिवाइड कर देता है। ठीक, फिर अब बात आ गई यहाँ अभाज्य संख्याओं की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। किसकी भाई, सह अभाज्य संख्याओं की। तो देखो सह अभाज्य संख्याएं, तो अब देखो सह अभाज्य को प्राइम नंबर। अब देखो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो को प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनका माशा या HCF एक हो। क्या हो, मासा HCF एक हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिनका मासा, यानी कि आप ये भी कह सकते हो वो दो संख्याएं, वो दो अभाज्य संख्याएं, ये वो दो संख्याएं जो जिनका मासा कितना हो, केवल एक हो, वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, जैसे आपसे कहा जाए 2 5, ठीक, 2 और 5 का अगर आप HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो देखो ये आपस में कैसी संख्याएं हैं, को प्राइम संख्याएं हैं। अब देखो फिर उसके बाद जैसे बात की जाए 10 और 13, अब 10 और 13 भी जो संख्याएं हैं इनका भी मासा कितना होगा, 1। तो यहाँ भी देखो कैसा, ये भी एक दूसरे के लिए सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहाँ आपके अंदर डाउट ये उठ रहा होगा कि भाई ये जो 10 है ये जो है ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। फिर ऐसा क्यों, कि अब हमने बताया ये है आपको कि भाई वो दो संख्याएं, आप कोई भी दो संख्या ले, चाहे वो इवन हो या ऑड, एक तो इवन होगी और एक ऑड तो जरूर होगी। अब इसमें आपको ऐसा बताना है कि जिनका मासा कितना हो, एक। जब मासा एक होगा तो वही संख्याएं जो होंगी हमारी क्या कहलाएंगी, बोलो भाई, वो संख्याएं कहलाएंगी हमारी को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। अब बोलो भाई, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक ना। अब देखो फिर यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। अब फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर, अब देखो ट्विन प्राइम क्या होता है, एक नया बवाल। ट्विन प्राइम संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो, वो कहलाती हैं हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे हमारी हो गई 3 5, ये संख्या देखो इनके बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 5 7 ये हो गया कि कैसा, ट्विन प्राइम है हमारा। फिर उसके बाद 7 नहीं, 7 9 नहीं, 11 13, ये संख्याएं देखो इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर। फिर उसके बाद जैसे 71 73,
ये नंबर्स जो हैं आपके कैसे हैं, ट्विन प्राइम, इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो भाई डिफरेंस है 2 का। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। फिर अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्विन प्राइम का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ट्विन प्राइम के बाद फिर देखो उसके बाद ट्विन प्राइम के बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक ना। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या या संयुक्त संख्या। अब तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा वो आपका 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है 2 से अधिक गुणनखंडों के आने की। तो अब देखो कंपोजिट नंबर यहाँ हो गया, तो कंपोजिट नंबर 1 2 4, देखो 2 से अधिक गुणनखंड इसमें है कि नहीं। जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, तब तक आप ये नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ कंपोजिट नंबर तक बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, थोड़ा जान लेते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल, अब देखिए हमारे डेसिमल जो होते हैं, डेसिमल, अब डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। अब दशमलव ये इसके 3 केस बनते हैं, कौन कौन से। पहला केस हमारा बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसको बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो ज़्यादा उपद्रव नहीं करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, जैसे हमने लिखा 1/2, 1/2। अब इक्वल टू इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। अब 0.5 आएगा, तो यहाँ देखो अब इसके बाद ये जो पूरा नंबर है ये टर्मिनेट हो गया है। अब इसके बाद इस नंबर में कुछ भी नहीं होगा। फिर ये है हमारा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग, यानी कि जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक ना। फिर इसके बाद बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। अब देखो डेसिमल, अब रिपीटिंग डेसिमल मतलब ऐसे होंगे कि ये नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे लेकिन शांत यानी कि टर्मिनेट नहीं होंगे। जैसे एक नंबर हमने आपको दिया 1/3 फॉर एग्जांपल समझ लो, बाकी इनके जो अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखो 1/3 है तो इसको कैसे लिखोगे, 0.3333, ये मामला चलता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये टर्मिनेट भी वैल्यू नहीं हो रही है, लेकिन आता क्या चला जा रहा है, 0.33333। यहीं से आपका कंसेप्ट बनेगा बार वाला कंसेप्ट। तो जो बार वाला कंसेप्ट बनेगा वो हम लोग एक स्पेशल वीडियोस का बनाएंगे बार वाला, ठीक, तो उसको तब पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 2 कैटेगरी हमने पढ़ ली। अब जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग।
ये ऐसे डेसिमल्स होंगे ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। जैसे आपको एक मान पता होगा √2, तो √2 का जो वैल्यू होती है, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा। फिर इसके बाद आपको √3 का मान पता होगा। √3 जो होता है 1.72731 ऐसे ऐसे चलता जाता है। ये भी वैल्यू पूरी टर्मिनेट नहीं। जैसे आपका हो गया पाई का मान 3.14, ये भी पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये आपके इरेशनल नंबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है अपरिमेय संख्याएं। तो ये सभी जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी, जो ये ना तो टर्मिनेट होंगी और ना ही रिपीट होंगी। ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दिया जाए। देखो कैलकुलेशन में क्या होगा कि जैसे कोई इंटीजर है a और कोई इंटीजर है -b, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जैसे -2 इंटू -2 लिया गया नंबर, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक इसी तरीके से जब -2 और इंटू +2 लिया जाएगा यानी कि 2, तो देखो प्लस माइनस क्या होगा यहाँ, माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, -4। अब देखो आपको तो पता है 2 ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अब देखो -2 +2 इंटू -2 अगर लिया जाएगा तो कैसा आएगा, -4। तो देखो अगर वैल्यूज दोनों अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो जो नंबर्स होंगे, अगर जो साइन है अगर माइनस माइनस के हैं तो कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में। अगर एक नंबर इवन है और दूसरा ऑड नंबर है, तो ये जो नंबर्स इनका अगर प्रोडक्ट गुणनफल करोगे तो जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इवन आएगा। इसी से ये सभी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑप्शन से कोई कैलकुलेशन सॉल्व होगी यहीं से। देखो जैसे हमने लिखा 6 और 3, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, इवन। अगर एक नंबर इवन है और एक ऑड है, एक सम संख्या है और दूसरी विषम संख्या है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा, एक सम संख्या आएगी। फिर उसके बाद अगर दोनों नंबर इवन हैं, अगर दोनों नंबर इवन है तब तो कैसा आएगा, इवन। फिर उसके वजह से 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। फिर उसके बाद अगर दोनों नंबर ऑड हैं, जैसे ऑड इंटू ऑड, अगर दोनों नंबर ऑड है तो देखो ये कैसा आएगा, 3 इंटू 3 तो ये 9, ये तब नंबर आएगा आपका ऑड। समझ गए ना। अगर ऑड और इवन करोगे तो कैसा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इवन नंबर। तो यहाँ तक बात हुई, ये कैलकुलेशन में सभी नंबर्स काम आएंगे। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से जाते जाते आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।